एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल और नॉलेज। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में सिखाऊंगा। तो इससे पहले इंट्रो वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूँ कि त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है। साइन, कॉस, टेन, कॉस, कोसेक, सेक और कॉट को ही क्या कहते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। आज के इस सारणी में जो हम भरेंगे, इन सारे जो है वैल्यूज को भरेंगे। जीरो हमने लिखा, कुछ विशिष्ट कोण क्या है? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। हम देखेंगे जीरो, साइन जीरो का वैल्यू कितना होता है? साइन जीरो, साइन 30, 45, 60 और 90। उसी तरह बाकी अदर रेशियोज को इस तरह हम लोग फिल करें। सबसे पहले हम लोग लेंगे 45 डिग्री का वैल्यू। जितना भी जो रेशियो, ऑल 6 रेशियोज का हम लोग 45 डिग्री का लेंगे। हम लोग पहले टॉपिक का लिखेंगे 45 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात। हम लोग की सबसे पहले क्या लिए हैं? 45 डिग्री का। देखिए, सबसे पहली बात ये कि कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं। ये ट्रायंगल जो हमने लिए हैं, ये ट्रायंगल है एक समद्विबाहु। समद्विबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं? जिस त्रिभुज का कोई दो साइड क्या होता है? बराबर होता है। मतलब ए बी सी एक त्रिभुज, इसमें ए बी और बी सी क्या होगा? बराबर होगा। समद्विबाहु मतलब जिस त्रिभुज का किसी दो साइड क्या होता है? बराबर होता है। समद्विबाहु होने के बावजूद ये क्या है? इसका एक कोण समकोण है, मतलब ये समकोण त्रिभुज है। एंगल के बेसिस पर समकोण है और भुजा के बेसिस पर समद्विबाहु। समद्विबाहु का खासियत यह है, अगर ये साइड सपोज कीजिए अगर ए है, ये भी साइड क्या होगा? ए होगा। या अगर ये साइड ए बी साइड अगर 2 सेंटीमीटर है, बी सी साइड में क्या होगा? 2 सेंटीमीटर होगा। फिर हम लोग जानते हैं मतलब जो कोई भी पैसा मतलब जो है समकोण त्रिभुज होता है तो उसका कर्ण हम लोग निकालना जानते हैं। क्लास 9 में पढ़े पाइथागोरस थ्योरम। कर्ण कैसे निकालते हैं? लंबा का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, है ना। उसमें फिर हम लोग स्क्वायर रूट चढ़ा देते हैं, मतलब वर्गमूल चढ़ जाता और क्या निकल जाता है? कर्ण। ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर तो 2a का स्क्वायर। 2a का जो है स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? वर्गमूल हो जाएगा, a√2 हो जाएगा। इस तरह से हो गया। और हमने ये एंगल क्या लिया? 45। और मालूम है ये एंगल ए और एंगल सी एक दूसरे का क्या है? पूरक है। पूरक कोण किसको कहते हैं? जब दो कोण का सम 90 डिग्री हो जाए, मतलब एंगल ए और एंगल सी का वैल्यू क्या हो जाएगा? पूरक हो जाएगा। तो हमने जो है इस मतलब इस फिगर में या इस जो है ट्रायंगल में साइन जो है 45, cos 45, tan 45, cosec 45, sec 45 और cot 45 तक का वैल्यू लेंगे। इससे पहले आप लोग समझ गए बढ़िया से कि एक जो ये जो त्रिभुज है, ये भुजा के एतबार से ये कौन सा त्रिभुज है? समद्विबाहु। और कोण के एतबार से कौन सा है? समबाहु, है ना। मतलब जो कोण के बाद समबाहु नहीं, समकोण त्रिभुज, है ना। उसके बाद इसके सामने वाला भुजा कर्ण है, ये जो आधार है और ये लंब है। हमने इधर से लेना है, इसीलिए इधर से भी ले सकते हैं। हम लोग इधर से लेंगे तो क्या हो जाएगा? ये लंबा हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा बी, और एसी क्या है? कर्ण है, जो कभी चेंज होता नहीं है। आप लोग इससे पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे साइन 45 डिग्री, है ना। साइन 45 डिग्री। तो साइन 45 डिग्री का वैल्यू क्या होगा? इधर से लेंगे साइन 40, इसका क्या है? डायरेक्ट हम लोग रेशियो में क्या पढ़ेंगे? इधर इसका लंब क्या है? BC, और इसका कर्ण है AC। BC का वैल्यू कितना है? A, और AC का वैल्यू क्या है? a√2। तो A ऊपर लिमिटर मतलब जो अंश और हर में तो कट जाएगा, A बराबर होगा 1/√2। तो साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना हो गया? 1/√2 हो गया। इतना हम लोग समझ गए। फिर जो है कॉस का ले लेते हैं। कॉस 45 डिग्री का वैल्यू, कॉस थीटा बराबर क्या पढ़े थे? कॉस थीटा बराबर होता है b/h। b क्या है? इसका b, यहाँ ये भी, इसका b का वैल्यू भी क्या है? a है, मतलब AB है, मतलब बेस। उसके बाद जो है AC क्या है? कर्ण है, तो हम लोग लेंगे AC। b का वैल्यू क्या है? a। AC का वैल्यू क्या दिया हुआ? a√2। a कट जाएगा, बराबर होगा 1/√2। तो क्या हो गया? 1/√2। cos 45 डिग्री का भी वैल्यू कितना होगा? 1/√2। साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2। cos 45 डिग्री का वैल्यू 1/4। बाद में अगर भूल जाते हैं तो इस तरह ट्रायंगल बनाइएगा और आप ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो का
प्रॉपर्टी निकाल दीजिएगा, आप चुटकी में निकाल सकते हैं। फिर नेक्स्ट है साइन कॉस हो गया, टेन हो गया, टेन 45 डिग्री। टेन 45 डिग्री क्या होता है कि एक तो आप लोग जानते हैं टेन थीटा बराबर होता है साइन बाई कॉस थीटा। टेन थीटा बराबर होता है, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। ये फॉर्मूला याद रखिएगा। टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है। तो वैसे भी हम लोग पढ़े टेन थीटा बराबर पी बाई बी पढ़े, मतलब लंब बटा आधार। लंब इसका क्या, इस ट्रायंगल का बीसी है, बीसी। आधार है ए बी, इसका बीसी क्या है, ए। आधार भी ए है, ए और ए दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा एक। तो टेन 45 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब चले जाते हैं कोसेक, सेक और कॉट। हमने जो है इंटरमीडिएट में बताए थे साइन थीटा बराबर होता है 1 बाई कोसेक थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है, 1 बाई, देखिए ये वैल्यू जैसे जैसे फाइंड होते जाएगा हम लोग इरेज करते जाएगा, है ना। साइन थीटा बराबर पढ़ाए थे 1 बाई कोसेक थीटा, इस तरह तो लिखे हैं। तो इसी तरह देखिए हम लोग साइन जो है 45 का वैल्यू मालूम है, कोसेक 45 का निकलना, तो इसको क्या कर लेंगे 1 बाई साइन थीटा, इसका वैल्यू इसको जस्ट उलट देंगे। हमको जो बार बार जो है सपोज के साइन थीटा और पी बाई एच पड़े, तो एच बाई बी हम लोग क्या लेंगे डायरेक्ट निकल, या सपोज कर नहीं निकलना तो इसका हम लोग यूज कर लेंगे। ये वैसे हम लोग इन्वर्स कर ले तो ज़्यादा बेटर है, तो देखिए हमको जो वैल्यूज भी याद हो जाएगा। जिस तरह हमको मालूम है कि साइन थीटा साइन 45 का वैल्यू कितना 1 बाई रूट 2 होगा, उसी तरह कोसेक जो 45 का वैल्यू रूट 2 हो जाएगा ना। कैसे होगा, कोसेक थीटा बराबर 1 बाई साइन थीटा होता है, इक्वल टू कितना होगा 1 बाई रूट 2। तो फ्रैक्शन मतलब भिन्न पर भिन्न है, तो नीचे वाला इसका जाता है ऊपर चले जाता है, 1 गुना रूट 2 बटा 1, तो एक कट जाएगा, कटते नहीं भी कटेगा तो क्या दिक्कत है, एक ही यही रहेगा ना, बराबर होगा रूट 2। तो जो कोसेक 45 यहाँ 45 क्या लेंगे, है ना, चलिए ये रहने दें, और यहाँ ये है कोसेक 45 डिग्री, थीटा के बदले, तो कोसेक 45 डिग्री वैल्यू कितना हो जाएगा रूट 2 हो जाएगा। इसी तरह चलिए सेक 45 डिग्री, सेक 45 में क्या होगा, वो कॉस का उल्टा हो जाएगा। इसी तरह ये भी 1 बाई रूट 2 हो, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, विपरीत रूट 2 हो जाएगा। ये भी भरा गया। ओवरऑल मेरा मकसद ये इस टेबल को भरना, ठीक है। इसका चाहिए तो यहाँ भर लेंगे यहाँ पर। इसका इस तरह कॉट, कॉट क्या होता है 1 बाई टेन थीटा, 1 बाई 1 क्या होता है 1 बाई, तो 1 ही होता है। इस तरह से क्या कर लिए, ये वाला कॉलम कंप्लीट रूप से भरा गया। अब देखिए याद होगी साइन 45 1 बाई रूट 2, कॉस 45 1 बाई रूट 2, टेन 45 1, कोसेक 45 रूट 2, सेक 45 रूट 2, कॉट 45 1। इस तरह से क्या हो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है अब जो है हम लोग लेंगे 30 डिग्री और 60 डिग्री बीच में रिलेशन, 30 डिग्री और 60 डिग्री। 30 डिग्री मतलब 30 डिग्री और 60 डिग्री की एक त्रिकोणमितीय अनुपात। इसका मतलब इसका जो पूरक कोण होगा एक 30 डिग्री होगा, एक 60 डिग्री होगा। तो हमने सबसे पहले बात एक समबाहु त्रिभुज ले लेते हैं। कौन सा त्रिभुज लिए, समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, एबीसी क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का एक खासियत होता है, इसका सभी साइड क्या होता है, मतलब सारे मतलब तीनों भुजा आपस में बराबर होता है, तीनों भुजा आपस में बराबर होता है, तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती है। अगर ये भुजा सपोज कीजिए अगर ए साइड, तो क्योंकि साइड भुजा को यही लेते हैं, यहाँ भी इससे पहले वाले जो है फिगर में भी लिए थे, इसमें अगर ये भी ए होगा और ये भी ए हो जाएगा, मतलब तीनों भुजा आपस में बराबर। इसमें इसी देंगे एक लंब, है ना। अब क्या हो जाएगा, एक समकोण त्रिभुज बन गया। तो हमने जो लंब खींचा है यहाँ जाके डी लंब रख देंगे, ए बी सी, और जो लंब गया इसका नाम डी हो गया। तो देखते इसको जो डी जो परपेंडिकुलर इसमें जो गिरा है ना, इसको बी सी साइड को बराबर भाग में बांटेगा। यहाँ से यहाँ टोटल जो है अगर ए है तो बी डी कितना हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा, मतलब ए बाई 2 हो जाएगा। अब हमने सपोज किया यहाँ ये एंगल सपोज किया अगर 60 डिग्री है,
तो ये एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों एंगल में एक दूसरे क्या है पूरक है। बाकी यहाँ से यहाँ क्या है 90 डिग्री। इस तरह से क्या कर रहे हैं हम लोग। अब इसका हाइट मालूम नहीं, क्योंकि हमको तो लंब भी मालूम होना चाहिए, है ना। लंबा निकालने के लिए क्या करते हैं, तो हम लोग जानते हैं ओवरऑल ये कौन सा जो है त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का जो हाइट होता है वो हम लोग कैसे निकालते हैं, एच बराबर होता है ना, कि √3/2 इंटू साइड होता है। √3 इसका हाइट जो है परपेंडिकुलर कैसे निकलेगा, √3/2 इंटू साइड। साइड क्या है √3/2 इंटू साइड। इसका साइड क्या है, इस त्रिभुज का साइड, ये वाला साइड नहीं, ये हो जाएगा, है ना। अभी हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, निकल जाएगा। अब हम लोग निकालते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात sin 60 डिग्री वैल्यू, sin 60 डिग्री। sin 60 के लिए जो इसके ये लंब हो जाएगा AD, क्या हो जाएगा, इसके लिए लंब हो जाएगा AD। इसका जो है फिर जो है H क्या हो जाएगा, H तो फिर जो है AB हो जाएगा, AB रख देंगे, है ना। अब क्या कर लेते हैं, AD का वैल्यू क्या है √3a/2, √3a/2, है ना। यह जगह कम है, ऐसे ही लिखेंगे। उसके बाद जो AB का वैल्यू कितना है, AB वैल्यू ए कट जाएगा, ए ऊपर में भी नीचे में, तो बचेगा कितना √3/2, √3/2। तो sin 60 डिग्री की वैल्यू कितना होता है √3/2। तो हम लोग यहाँ क्या फिल कर देंगे, √3/2 हो गया। उसी तरह अब निकाल लेते हैं cos 60 का वैल्यू, है ना। cos 60 वैल्यू, cos 60 वैल्यू देखिए यहाँ आप लेंगे cos 60 V/H होता है। V कितना है, इसके लिए बेस BD है, BD/AB। BD की वैल्यू कितना है 1/2, BD वैल्यू cos जो है 60 वैल्यू कितना होता है V/H होता है। इसके लिए क्या है V कितना है 1/2, A/2 हो जाएगा। और जो है H क्या है √3/, अच्छा H तो A है, H हम लोग क्या कर लेंगे ये रख देंगे, तो A क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो बराबर कितना होगा 1/2। तो cos 60 का वैल्यू क्या होगा 1/2, हम लोग पुट कर देंगे यहाँ 1/2। अब बताइए tan 60 वैल्यू क्या निकलेंगे, tan 60 बराबर sin 60/cos 60। ये फॉर्मूला का यूज करके हम लोग क्या निकाल सकते हैं, tan 60 वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए पुट कर दीजिए, क्योंकि इस ज्यादातर हम लोग रिलेट करना है दूसरे जो है त्रिकोणमितीय अनुपात को आपस में संबंध करके करना है, ताकि जो इसे कम से कम लिखना पड़े। tan 60 वैल्यू होगा sin/cos, तो इधर √2 दोनों का जो हर में है 2 और 2 कट जाएगा, तो cos जो है cos tan 60 वैल्यू कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा। उसी तरह चले जाइए cosec 60 वैल्यू कितना होगा, जो साइन का जस्ट उसी का क्या होगा विपरीत हो जाएगा, मतलब 2/√3 हो जाएगा। उसी तरह सेक का क्या होगा, जैसे मतलब cos का उल्टा हो जाएगा, sec 60 वैल्यू कितना होगा 2 हो जाएगा। उसी तरह cot जो है 60 वैल्यू कितना निकला √3 निकला, cot 60 वैल्यू हो जाएगा 1/√3, 1 का उल्टा हो जाएगा, क्या होगा 1/√3 हो जाएगा। इस तरह से हो गया 60 डिग्री वैल्यू। अब हम लोग जो है थीटा इधर लेंगे तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, अब जो बेस फिर ये हो जाएगा, अब ये बेस ये हो जाएगा 60 डिग्री वैल्यू समझ में आ गया। चलिए अब फिर हम ले लेते हैं साइन 30 डिग्री। अब देखिए इधर थीटा इधर से होगा, तो थीटा के सामने जस्ट क्या होता है, थीटा के सामने जस्ट होता है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर इसका BD हो गया, BD/ इसका जो कर रहे हैं तो यही है AB है, AB लिख देंगे। BD क्या है A√2/A, A कट जाएगा बराबर होगा 1/2, मतलब sin 30 वैल्यू कितना होगा 1/2, तो हम लोग लिख देंगे 1/2। आप उसी तरह लिखेंगे cos 30 डिग्री का वैल्यू 30 डिग्री वैल्यू क्या होगा, cos के लिए तो इसका बेस ये हो गया, AD क्या हो गया बेस हो गया, AD/ इसका कारण क्या है AB है। देखिए ये भले ही समझ में ना आएगा बाय द वे, तो आप लोग फिर भी इसको बढ़िया से रिलेट करके याद करके रखिएगा, ताकि आप लोगों का प्रश्नावली 8.2 बन जाए। फिर जो है AD क्या है, AD जो दिया हुआ √3a/2
और ए बी जो है हमारा क्या है, ए कट जाएगा तो बचेगा कितना, √3। यहाँ ए और ए कट जाएगा, यहाँ नोमेटर में भी ए है, मतलब अंश में भी ए है और हर में भी, दोनों कट जाएगा क्योंकि सेम चीज है। बचेगा कितना, √3/2 बचेगा, √3/2 हम लोग यहाँ लिख देंगे। इसका मतलब यह हुआ cos 30 डिग्री वैल्यू कितना, 30 डिग्री वैल्यू होता है √3/2। cos 30 खोजिए, cos 30 वैल्यू कितना होता है, √3/2 होता है। नहीं तो एक काम ऐसी बात कर सकते हैं, sin 60 cos 30 दोनों एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट, दोनों क्या होता है, वैल्यू बराबर होगा। उसी तरह sin 30 cos 60 वैल्यू बराबर होगा। एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट करेगा तो वैल्यू भी जाएगा, जिस एंगल पर कॉम्प्लीमेंट करेगा दो एंगल, वहां क्या होगा, उसका वैल्यू से बराबर हो जाएगा। अब sin cos का निकल गया तो tan का निकल जाएगा फौरन, क्योंकि tan थीटा बराबर है sin θ/cos θ। उसी तरह क्या होगा, इसका दोनों का नीचे क्या है, 2 तो कट जाएगा, मतलब tan 30 वैल्यू हो जाएगा 1/√3, 1/√3 हो जाएगा, है ना। अब चले जाइए cosec 30 डिग्री वैल्यू जो sin का उल्टा, तो कितने क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसी तरह sec जो है 30 डिग्री, sec cos का वैल्यू cos 30 का कितना मिला, 2/√3/2 है ना, इसका उल्टा हो जाएगा तो 2/√3। अब जो हो जाएगा cot 30 वैल्यू sin 30 वैल्यू 1/√3, cot 30 वैल्यू √3 हो गया। हमने क्या किया, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60। अब जो हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात निकालेंगे, अब निकालेंगे 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच का। इस तरह से क्या हो रहा है, ये सारणी पूरा फिल हो रहा है। हम लोग लिखेंगे 0 डिग्री और 90 डिग्री, 0 डिग्री और 90 डिग्री। पहले एक जो है आप मान के चलिए कि एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, ठीक है। इसका साइड क्या है, ABC है। इधर देखिए कि 0 डिग्री भी बना है, नहीं बना है। 0 डिग्री और 90 डिग्री एक ही पॉइंट में, जैसे धीरे धीरे घटेगा, ये बिल्कुल क्या होगा, धीरे धीरे घटेगा। तो ये सपोज कि यहाँ चले जाएगा ABC, मतलब C पहले यहाँ था, मतलब ये ओरिजिनल ट्रायंगल है, ये अब C पहले यहाँ से यहाँ गया, मतलब ये अभी सिर्फ ट्रांजिशन देखिए क्या क्या बदलाव हो रहा है इस फिगर में। अब चली जाएगा यहाँ, हम लोग काट लेते हैं, डॉटेड लाइन लेंगे समझने के लिए, ABC। अब फिर नेक्स्ट ट्रांजिशन देखिए, इसको और नजदीक कर देंगे, ABC। उसके बाद जो है ये ओरिजिनल ट्रायंगल क्या था, ऐसा था। ओरिजिनल ट्रायंगल क्या है, ऐसा है, ओरिजिनल कैसा है। चलिए फिर जो ये हो गया। और लास्ट वन, नेक्स्ट स्टेप क्या लेते हैं, इसको जो है एंगल को 0 कर लेते हैं। तो ये क्या होगा, ओरिजिनल ट्रायंगल कैसा है, तो AB और यही पॉइंट में क्या हो जाएगा, C हो गया, क्योंकि फाइनली आपस में जाकर के दोनों कोलैप्स होगा, दोनों साइड क्या होगा आपस में, मतलब हाइपोटेनस जो कर्ण है वो जाकर के बेस में जाके समा जाएगा, बेस में आके जुड़ जाएगा। अब सोचिए यहाँ जब दोनों जुड़ जाएगा तो दोनों के बीच में क्या एंगल बनेगा, दोनों के बीच में एंगल, जब ये दोनों है कुछ एंगल बना, आपस में जब जुड़ गया तो एंगल क्या बनेगा, 0 डिग्री, है ना। अब चलिए अब 0 बनेगा ना, हम लोग निकालते हैं sin 0 के लिए। sin 0 क्या पढ़े कि जो है लंब बटा कर्ण होता है। यहाँ लंब जो हुआ, लंब जाकर के जुड़ गया, लंब जुड़ गया तो लंब भी क्या हो गया, हाइट फाइनली क्या हो गया, जाकर के सट गया, ऐसे था जाकर सट गया तो हाइट 0 हो गया। जब हाइट मतलब जब लंब 0 हो गया तो 0 लिखेंगे, 0 बटा कर्ण जो भी हो, कर्ण क्या हो लगे, ये कर्ण जो AC है, AC जाके सट गया जब बीच AB में, तो AB हो जाएगा। अच्छा बताइए 0 को इस दुनिया में किसी भी नंबर से डिवाइड किया जाए तो क्या होता है, 0 होता है। इसका मतलब sin 0 वैल्यू क्या हुआ, 0 हुआ। इसका समझ में आया कैसे हुआ, तो sin 0 वैल्यू 0 हुआ। ये ट्रांजिशन समझे, इससे हम लोग ऐसे बनाए, फिर ऐसे बनाए, फिर नेक्स्ट स्टेप इधर से इधर, है ना। अब फिर cos खाली 0 वैल्यू निकालना है, cos 0 डिग्री। cos 0 डिग्री बारे में भी सोचो ट्रायंगल में कि cos उसका जो बेस क्या हो जाएगा, बेस और हाइपोटेनस दोनों क्या होगा, क्योंकि हमने लास्ट में देखा इस तरह का ट्रायंगल था, इस तरह इसका बेस और हाइपोटेनस ये आपस में फाइनली आकर के यहाँ कोलैप्स कर लिया, आपस में जाकर समा गया, तो बेस और हाइपोटेनस दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। तो ABC जो है इसी पॉइंट पर C है, ये नहीं अलग है, बस अलग अलग जगह ये लेटर्स को लिखा गया है। तो AB बाई AB हो जाएगा, AB बाई
ए बी। जब दोनों सेम चीज होगा तो कट के कितना होगा 1 होगा। इसका मतलब cos 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब तो 10 बाकी 3 का तो ऐसे बाकी 4 का निकालेंगे। 10 जो है 0 का वैल्यू क्या होगा साइन बाय कॉस, मतलब 0 बटा ये कितना होता है, मतलब 0 को 1 से डिवाइड करेंगे 0 ही होगा, मतलब 10 0 वैल्यू 0 होगा। अब चले जाइए कॉसेक। कॉसेक क्या होता है साइन का जस्ट उल्टा होता है। तो 1/0 डिग्री मतलब 1/0, किसी भी नंबर को 0 से अगर डिवाइड किया जाए वो नंबर क्या होता है अपरिभाषित होता है, मतलब इनडिफाइन होता है। अब तक मैथमेटिक्स में कुछ ऐसे नंबर है जो अपरिभाषित रूप में रहे, उसका अब तक रियल वैल्यू पता नहीं चला है। तो ये भी क्या हो जाएगा वैल्यू तो अब निकाल नहीं सकते मान, तो क्या हो जाएगा अपरिभाषित। हम लोग जो मैथमेटिकल टर्म में क्या कहेंगे अपरिभाषित कहेंगे, हाँ वो वैल्यू क्या कहलाएगा अपरिभाषित कहलाएगा। अब सेक, सेक जो है 0 वैल्यू, कॉस 0 वैल्यू क्या 1, तो सेक जो 1/1 तो 1 ही होगा, ये फिर हो गया। अब कॉट, जब 10 0 वैल्यू 0 होगा तो 1/10 मतलब 1/0, ये भी कॉट 0 वैल्यू भी क्या हो जाएगा अपरिभाषित हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। ये हो गया 0 डिग्री। आप सपोज कि इसी जगह जो है यहाँ अगर 0 डिग्री बन सकता है, यहाँ 90 डिग्री बन सकता है ना। अब थीटा यहाँ भी 90 यहाँ भी 90, तब ना ये ट्रायंगल का दोनों ट्रायंगल का जो है इस ट्रायंगल का जो ओवरऑल सम ऑफ एंगल्स कितना होता है 90 डिग्री 180 डिग्री होता है। जब थीटा इतना लेंगे तो साइन 90 डिग्री, ये मान के चलना ये रिलेम होता नहीं, किसी भी ट्रायंगल का दो एंगल जो है 90 डिग्री नहीं होता है, ये हो ही नहीं सकता है। लेकिन हम मान के चलते हैं कि ये एंगल 90 डिग्री होता है ना, वैसे एक ही होता है तो 90 डिग्री होगा। इसका हाइट कहाँ, हाइट 0 है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण, इसका लंब तो 0 है, लंब भी निकाले क्या 0, इसका कर्ण क्या हो जाएगा ए बी हो जाएगा, लंब क्या हो जाएगा ए बी हो जाएगा, है ना। एक्चुअली में इधर से नहीं लेंगे, अब हम लोग उल्टा करके लेंगे तो क्या हो जाएगा, अब इधर से लेंगे है ना, अब एक्चुअली में ये इधर लेंगे। अब इसका जो है क्या हो जाएगा, अब जो ऊपर की तरफ से मान के चलते हैं, ऊपर की तरफ से आकर के यहाँ सेट हुआ, मतलब इसका जो है ये वाला साइड हो गया, कहने मतलब ये जो है ये बेस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, बाकी ये हो जाएगा बेस, इसका बेस 0 हो रहा था। अब इधर से लेंगे तो क्या हो जाएगा ये 90 थीटा यही 90 बनेगा, यही मतलब सी क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। अब जो है साइन 90 वैल्यू क्या होगा कर्ण बटा आधा, तो ए बी बटा ए बी हो जाएगा, ए बी बटा ए बी बटा ए बी, तो ए बी करके क्या होगा 1, इसका मतलब साइन 90 वैल्यू क्या होता है 1 होता है। अब लेते हैं cos 90 वैल्यू, cos 90 डिग्री वैल्यू क्या होगा, cos 90 हम लोग देखते हैं कि इसका जो है बेस क्या होगा फाइनली खत्म हो गया, इसका आधार रहा, आधार तो 0 हो गया ना, तो आधार बटा कर्ण होता है, मतलब 0 बटा कर्ण क्या ए बी, तो 0 बटा समथिंग क्या होता है 0 ही होता है, 0 किसी भी नंबर। cos 90 डिग्री वैल्यू निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे बाकी 4 अदर वैल्यूज को क्या कर सकते हैं फाइंड कर सकते हैं। अब बाकी टेन कोसेक सेक और कॉट का वैल्यू निकालेंगे। अब देखिए टेन का वैल्यू क्या होता है साइन बाय कॉस, टेन थीटा बराबर क्या होगा साइन थीटा बाय कॉस थीटा, मतलब क्या हुआ कि टेन यहाँ साइन है 1 और कॉस है कितना 0, 1/0 क्या होगा ये भी क्या होगा परिभाषित अपरिभाषित हो जाएगा, एक को 0 से डिवाइड करेंगे क्या होगा ये डिवाइड होगा, कभी डिवाइड हो ही नहीं सकता, इसीलिए टेन 90 वैल्यू क्या होता है अपरिभाषित होता है। ये समझ में आ गया आप लोग को, मतलब 1090 वैल्यू क्या होता है अपरिभाषित। उसी तरह देखिए कोसेक थीटा मतलब कोसेक 90 डिग्री, हमने थीटा 90 डिग्री वैल्यू, कोसेक 90 वैल्यू क्या होगा 1/sin होता है, साइन का उल्टा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/1, तो 1/1 क्या होता है 1 ही होगा। अब चले जाइए सेक थीटा, सेक 90 वैल्यू क्या होगा जस्ट कॉस का उल्टा होगा, तो क्या होगा 1/0 क्या होगा ये भी इनफाइनाइट, ये भी क्या होगा अपरिभाषित हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। अब बच गया कॉट, देखिए कॉट जो है 90 वैल्यू जो है क्या होगा, हमने पढ़ा कि जो कॉट जो थीटा होता है वो टेन का जस्ट उल्टा होता है, या हमने देखे कि टेन थीटा बराबर साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है, उसी तरह कॉट थीटा बराबर क्या होता है कि कॉस थीटा बटे साइन थीटा होता है, ये भी जस्ट इसका उल्टा हो जाता है, इसका क्या होता है विपरीत हो जाता है। जैसे कि हमने जानते हैं टेन थीटा बराबर 1/cot थीटा,
इसलिए इसका वैल्यू है उसका। तो कॉस यहाँ cos 90 बाई sin 90, cos 90 वैल्यू कितना है 0, sin 90 वैल्यू क्या है 1, तो 0 बाई 1 क्या होगा, ये भी क्या होगा 0 ही होगा। तो cot 90 वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इस तरह से क्या कर लिया, ये पूरा सारणी जो है टेबल हम लोग भर लिए। आप लोगों का ये काम है, आप लोग इस टेबल को बढ़िया से याद करके, जब याद कीजिएगा तो चुटकी में जो है आप लोग को प्रश्नावली 8.1 बन जाएगा। इसी तरह जो है आप लोग मेरे वीडियोस को देखते रहें। मैं आप लोगों को हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में वीडियोस डालता हूँ, अपलोड करता हूँ। तो आप लोग चाहे किसी भी बोर्ड से हो, आप लोग मेरे वीडियो से फायदा ले सकते हैं। इसी तरह मेरे वीडियोस को देखते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।